नमस्कार, मैं हूं राम किंकर, हाजिर हूं चुनाव आज तक के खास पेशकश को लेकर। देखिए, इस बार जब 2019 के बाद 2023 में चुनाव होने जा रहे हैं तो 22 सितंबर को ये चुनाव होगा दिल्ली विश्वविद्यालय के अलग अलग कॉलेजों के अंतर्गत। और साफ तौर पर आपको बता दूं कि इस चुनाव को लेकर न केवल सरगर्मियां बढ़ी हैं बल्कि छात्रों को छूट भी दी जा रही है। जैसे उम्मीदवार बनने के लिए अगर आप ग्रेजुएट हैं तो अधिकतम सीमा 22 होती थी, अब वो 25 हो गई है 3 साल की छूट के साथ। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं और उम्मीदवार बनना चाहते हैं तो 3 साल की छूट के साथ जो पहले अधिकतम सीमा 25 थी अब वो 28 हो गई है। लेकिन ज़्यादा खुश मत होइए क्योंकि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। यानी अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव लड़ने के दौरान आपने लिंग 2 समिति की सिफारिशों का ध्यान नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे फैसले आए हैं जिनका ध्यान नहीं दिया, डिफेसमेंट यानी दीवारों को गंदा करने की जो स्थिति है उस पर आपने ध्यान नहीं दिया, और अगर किन्हीं कारणों की वजह से अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ते हुए पाया गया और आप उम्मीदवार हैं तो जाहिर तौर पर उम्मीदवारी भी लटक सकती है। यही वजह है कि न केवल राजनीतिक पार्टियों के इलेक्शन कमेटी से जुड़े हुए लोग उम्मीदवारों को ये बात बता रहे हैं, बल्कि जो डीयू प्रशासन है और जो इलेक्शन कमेटी से जुड़ा हुआ विंग है वो भी लगातार इस बाबत उम्मीदवारों को ये बता रहा है कि कम से कम वह ऐसी गलती न करें क्योंकि इस तरह करने से उम्मीदवारी भी जा सकती है। इससे पहले आपने देखा 2019 में जब चुनाव हुआ था तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को 3 सीटें मिली थीं, एनएसयूआई 1 सीटें पाने में कामयाब रहा। और इस बार तो और ज़्यादा चुनौती है क्योंकि गठबंधन जो हो चुका है, यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सामने जो धड़ा होगा वह समझौते के तरीके से होगा। और साफ तौर पर ये चुनाव यानी आम चुनाव के पहले के चुनाव हैं, लिहाजा इस पर सबकी नज़र होगी। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि जैसे ही यह चुनाव घोषित हुआ कि 22 सितंबर को होगा, वैसे एक और छूट आ गई। चूंकि G20 प्रिपरेशन में कई कॉलेजेस बंद थे तो इस डेट जो आखिरी डेट नॉमिनेशन की 12 सितंबर थी उसे बढ़ा करके 14 सितंबर तक कर दिया गया है। यानी अगर कोई नाम वापसी लेना चाहता है तो वो 15 सितंबर को अपना नाम वापस ले सकता है, लेकिन चुनाव की जो तारीख है 22 सितंबर वो उसी दिन ही होगी। तो ज़रा देखिए कि बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वह सक्रियताएं हैं वह अलग अलग मौक़ों पर चल रही हैं। लेकिन फिर भी मैं वही कह रहा हूं कि अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो उससे कहीं ज़्यादा आचार संहिता से जुड़े हुए नियम कानून को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आपकी उम्मीदवारी लटक सकती है या खतरे में पड़ सकती है। धन्यवाद।